Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th of exercise 3.1 chapter Understanding Quadrilaterals class 8th Mathematics. Question first is given here are some figures. इसमें कुछ फिगर्स हमें दी गई हैं. यहाँ पे 8 फिगर्स दी गई हैं. Classify each of them on the basis of the following simple curve. A part simple curve, B part simple closed curve, C part polygon, D part convex polygon और E part में concave polygon. ये जो फिगर्स दी गई हैं इनको हमें क्लासीफाई करना है. सिंपल कर्व कौन सी हैं, फिर सिंपल क्लोज कर्व कौन सी हैं, फिर पॉलीगॉन कौन सी हैं इसमें, फिर कन्वेक्स पॉलीगॉन और कनकेव पॉलीगॉन. तो करते हैं इसको सॉल्व हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को. फर्स्ट है हमारे पास ए पार्ट है सिंपल कर्व. इसमें सिंपल कर्व कौन कौन सी है लेकिन जो सिंपल कर्व होगी, सिंपल कर्व में क्या होना चाहिए, कर्व जो है चाहे वो लाइन सेगमेंट से हो, कर्व होती है कि जो कंटिन्यूसली बेंड हो रही हो. जैसे ये हमारे पास कर्व आ गई, ये कर्व है, या ये भी कर्व है सिंपल कर्व. अगर इसको देखें ये भी सिंपल कर्व है और इसको देखें तो ये सिंपल कर्व नहीं है. तो करते हैं पहले हम सिंपल कर्व की बात कि सिंपल कर्व कौन कौन सी है. यहाँ पे देखें फर्स्ट जो है इस फिगर के अंदर फर्स्ट वाली सिंपल कर्व है, सेकंड फिगर सिंपल कर्व. यहाँ पे ये सिंपल कर्व नहीं है, ये भी सिंपल कर्व नहीं है, ये सिंपल कर्व है और ये भी सिंपल कर्व है, ये वाली भी सिंपल कर्व है. तो इसमें कौन कौन सी आ गई सिंपल कर्व में, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ फिगर और जो सेवन्थ फिगर है ये सिंपल कर्व है हमारे पास. नेक्स्ट आते हैं बी पार्ट में सिंपल क्लोज कर्व. ये सिंपल जो कर्व थी ये क्लोज्ड भी हैं, क्लोज्ड हैं कि ओपन नहीं है कहीं से भी. क्लोज्ड में क्या होता है कि इनिशियल पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या होते हैं, सेम होते हैं. तो ये क्लोज कर्व बनाई, जैसे मैंने ये क्लोज्ड कर्व है. इस प्रकार की कर्व जो है वो क्लोज्ड होंगी कि कहीं से भी ओपन नहीं होनी चाहिए. तो कौन कौन सी आगे इसमें क्लोज कर्व में, फर्स्ट फिगर, सेकंड सिंपल क्लोज्ड होनी चाहिए, फिफ्थ वाली फिगर सिक्स्थ में और सेवन्थ में. तो ये भी क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है. फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ फिगर जो है वो सिंपल क्लोज कर्व है. नेक्स्ट है पॉलीगॉन. सी पार्ट में इनमें से पॉलीगॉन कौन सी है, तो पॉलीगॉन वो फिगर है जो सिंपल लाइन सेगमेंट से बनी हो, सिंपल लाइन सेगमेंट से, लाइन सेगमेंट्स में. तो इस फिगर में देखें फर्स्ट में लाइन सेगमेंट से है, ये लाइन सेगमेंट से है और ये भी किससे बनी हुई है, इस फिगर के अंदर भी लाइन सेगमेंट से है. इसमें कौन कौन सी आ गई हमारे पास, फर्स्ट फिगर, सेकंड और फोर्थ. पॉलीगॉन में फर्स्ट, सेकंड और जो फोर्थ है, जाके हमारे पास सिंपल, इसको पॉलीगॉन, ये है हमारे पास पॉलीगॉन. आप इनको भी इस प्रकार से लिख सकते हो. यहाँ पे ये पॉलीगॉन आ गई, कौन सी, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ. नेक्स्ट है हमारे पास कन्वेक्स पॉलीगॉन. इस फिगर्स के अंदर ये जो फिगर्स दी गई हैं इसमें कन्वेक्स पॉलीगॉन. तो कन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होगी, अब पॉलीगॉन सबसे आ गया कि पहले पॉलीगॉन. तो पॉलीगॉन जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलीगॉन में क्या होती है, लाइन सेगमेंट से जो फिगर बनी होगी. तो लाइन सेगमेंट से कौन कौन सी फिगर बनी है, एक तो फर्स्ट है, एक सेकंड है और एक फोर्थ है. बाकी की फिगर ये लाइन सेगमेंट से नहीं है, ये भी लाइन सेगमेंट में नहीं है, ये भी लाइन सेगमेंट नहीं है, ये भी नहीं है. अब हमें सिर्फ 3 फिगर्स में से देखना है कि कन्वेक्स पॉलीगॉन कौन सी है. तो कन्वेक्स पॉलीगॉन वो फिगर होगी जिसमें
जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो 180 से लेस होना चाहिए। तो इस फिगर में देखें ये एंगल जो है वो 180 से लेस नहीं है, तो ये कौन सी होगी, कनकेव होगी। तो कन्वेक्स कौन सी होगी, ये फिगर जो है वो कन्वेक्स है, क्योंकि हर एक इंटीरियर एंगल जो है इसका वो 180 से छोटा है। इसी प्रकार इसकी सिर्फ सेकंड होगा, और ये वाली जो है ये कन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि जहाँ पे इस फिगर को अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे ये जो फिगर है ये कनकेव पॉलीगॉन है। इसमें क्यों कनकेव आ रही है, अगर मैं यहाँ से आपको इसको बताऊँ, यहाँ देखें, इसको देखें, ये जो है ना ये केव गुफा अंदर जाने के लिए इसका रास्ता है। इस फिगर में देखें ये अंदर जाने के लिए जहाँ पे इसका बन रहा है कि केव की तरह है। जी अगर कोई फिगर आपको इस प्रकार से हो तो ये केव का काम कर रही है, तो इसलिए ये कनकेव पॉलीगॉन है। तो हमारे पास कन्वेक्स पॉलीगॉन में कौन सी फिगर आ गई, सेकंड वाली। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे कन्वेक्स पॉलीगॉन में सेकंड। अब नेक्स्ट है कन्वेक्स पॉलीगॉन में, तो कन्वेक्स में कौन कौन सी होगी, फर्स्ट वाली होगी और फोर्थ वाली फिगर जो है वो कन्वेक्स पॉलीगॉन आ गई, फर्स्ट और फोर्थ आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का था सॉल्यूशन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ए रेगुलर हेक्सागन, ए ट्राइंगल। कि ये जो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है इसके कितने डायगोनल्स हैं, रेगुलर हेक्सागन के कितने डायगोनल्स हैं और ट्राइंगल के कितने डायगोनल्स होते हैं। देखें सिंपल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगी उसके 2 डायगोनल्स होंगे, जैसे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो ये हमारे पास कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, इसके कितने डायगोनल्स होंगे, 2 डायगोनल्स होंगे। रेगुलर हेक्सागन के कितने डायगोनल्स होंगे, इसके लिए मैं आपको फार्मूला बताता हूँ एक, जो सभी पॉलीगॉन्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके 9 डायगोनल्स होंगे। ट्राइंगल का जो है कोई भी डायगोनल नहीं होगा। हेक्सागन के जो रेगुलर हेक्सागन है इसके कितने डायगोनल्स होंगे, 6 डायगोनल्स। ये आपके पास इस प्रकार से रेगुलर हेक्सागन है, इसके 6 साइड्स होती हैं रेगुलर हेक्सागन की और डायगोनल्स के 9 होते हैं। अब क्या फार्मूला आप इसके लिए लगा सकते हो डायगोनल्स फाइंड करने के लिए, हमें यहाँ पे बताना है इसके डायगोनल्स। तो हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। ए पार्ट के लिए नंबर ऑफ डायगोनल्स किसके बताने हमें, डायगोनल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू, जो फार्मूला है n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। तो क्वाड्रिलेटरल की कितनी साइड्स होती हैं, 4, n 4 हो गया, फिर 4 माइनस 3 और डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4, और 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 और डिवाइड में 2। इसको आप कैंसिल कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो कितने डायगोनल्स आ गए, 2। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगोनल्स होंगे, 2 डायगोनल्स होंगे। अब आते हैं बी पार्ट में रेगुलर हेक्सागन के। तो रेगुलर हेक्सागन के कितने डायगोनल्स होंगे, यही फार्मूला लगाएंगे हम, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। n हेक्सागन की कितनी साइड्स होती हैं, जो रेगुलर हेक्सागन है इसकी कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 इंटू में 6 माइनस 3 और डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। और यहाँ पे 6 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में 3 और डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। कितने आगे डायगोनल इसके, 9 डायगोनल्स आगे किसके, रेगुलर हेक्सागन के। अब हम करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, ट्राइंगल के डायगोनल्स। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू, फार्मूला सेम, सभी पॉलीगॉन्स के लिए आपको फार्मूला सेम लगाना अगर डायगोनल्स फाइंड करने हैं। n इंटू एन माइनस
3/2। अब ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं, n जो है साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है ट्राइंगल की, 3 साइड्स। तो 3 - 3/2 इज इक्वल टू 3 इंटू, जब 3 - 3 करेंगे तो क्या आएगा 0/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 इंटू 0 करेंगे तो 0/2, और यह आंसर इसका कितना आ जाएगा फिर 0, कि कोई भी डायगोनल नहीं होगा इसका, ट्राइंगल का कोई भी डायगोनल नहीं होगा। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का सलूशन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या हमारे पास, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर जो है उसके एंगल्स का जो सम है वो कितना होगा। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर का जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया कि कोई भी जो क्वाड्रिलेटर है उसका जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होंगे वो कितने होंगे, 360 डिग्री होंगे। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर के जो सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, 360 डिग्री। नेक्स्ट हमें इसमें क्या पूछा गया, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स, क्या अगर क्वाड्रिलेटर कन्वेक्स ना हो तो क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, क्या ये प्रॉपर्टी तब भी अप्लाई हो सकती है। यस, कन्वेक्स हो या नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो सम ऑफ द जो इंटीरियर एंगल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, 360 डिग्री। तो इस पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा फिर, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो क्या रहेगा इसका, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो इसका हम लिखेंगे द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। और जो सेकेंड पार्ट है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटर इज नॉट कन्वेक्स, यस द प्रॉपर्टी is also applied if the quadrilateral is not convex। तो जहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, जो सेकंड पार्ट है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी अगर नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगी तब भी अप्लाई करेगी। तो यस द प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आल्सो अप्लाइड, यहाँ पे आल्सो अप्लाइड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। तो ये थर्ड पार्ट का सोल्यूशन हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड का, पार्ट थर्ड नहीं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सोल्यूशन। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ को। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या हमारे पास, देखें क्वेश्चन नंबर फोर्थ है एग्जामिन द टेबल। इस टेबल को आपने एग्जामिन करना है, ये टेबल आपको देखना है। ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्राइंगल्स, जो भी फिगर्स दी गई ये ट्राइंगल्स में डिवाइडेड हैं, एंड द सम ऑफ द एंगल्स डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट, और वहाँ से जो हमें इनके सम ऑफ एंगल्स जो है वो डिड्यूस किए गए हैं, निकाले गए हैं। देखें यहाँ पे जो फिगर है ये एक ट्राइंगल है, ऑलरेडी ट्राइंगल है ये, और इस फिगर के अंदर ये पार्ट जो है यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट है ज्वाइन की गई है, ट्राइंगल्स बना दी गई हैं, 2 ट्राइंगल्स बना दी गई हैं। इस फिगर में यहाँ से ये और ये लाइन सेगमेंट को जोड़ा गया, 1 2 3 ट्राइंगल्स बना दी गई हैं। और इसकी साइड्स कितनी थी इस फिगर की, 1 2 3 4 5 साइड्स थी। यहाँ पे नीचे दिया गया है, फिगर दी गई है, साइड दी गई है, इसकी कितनी साइड्स हैं 3, और इसकी साइड ये हैं, ये 4 साइड्स दी गई हैं, और इसमें 5 साइड्स हैं, यहाँ से ये इसकी 5 साइड्स दी गई हैं। मैं इसको थोड़ा सा आपको थोड़ा सा शेड करके बता देता हूँ। यहाँ पे ये एक साइड है इसकी, ये दूसरी साइड है, और ये तीसरी साइड, इसकी एक साइड, ये दूसरी साइड है, तीसरी साइड, और ये चौथी साइड। एक साइड है यहाँ पे, ये दूसरी साइड, तीसरी, चौथी साइड, और ये 5वीं साइड। इस फिगर की 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5, और ये 6 साइड्स दी हैं। अब
इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने से 2 ट्रायंगल बना दी। ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन की, 1 2 3 ट्रायंगल्स बना दी। इनको ज्वाइन किया, 1 2 3 4 ट्रायंगल्स बना दी। एंगल सम, इस फिगर का जो इंटीरियर एंगल है उनका सम दिया गया हमें। इसका दिया है 180 डिग्री, इसका दिया है कितनी ट्रायंगल्स बनी, 2 ट्रायंगल्स, इसलिए 2 × 180 डिग्री। इसकी कितनी बनी, 3 ट्रायंगल्स बनी, तो 3 इंटू, क्योंकि हर एक ट्रायंगल का एंगल होता है 180 डिग्री, तो 3 इंटू 180 हो गया। इसमें कितनी बनी है, 4 ट्रायंगल्स, 1 2 3 4 ट्रायंगल्स, इसलिए 4 को मल्टीप्लाई किया 180 से। और यहाँ पे क्या किया गया है, देखें ये एक फार्मूला डिड्यूस किया गया इसका, 3 - 2, 3 क्या है, जितनी साइड्स हैं -2 इंटू में 180। इसी प्रकार इसमें कितनी साइड्स हैं, 4 4 - 2 इंटू 180। इसमें कितनी है, 5 साइड्स, 5 - 2 इंटू 180। इसमें कितनी है, 6 साइड्स है, 6 - 2 इंटू 180। मीन्स हमारे पास क्या हो गया, n - 2 इंटू 180 डिग्री। जितनी साइड्स हैं फिगर की उसमें से 2 माइनस करना है, इंटू में क्या कर देना 180। उससे क्या पता चलेगा, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स। व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगॉन। अगर कन्वेक्स पॉलीगॉन, ये सभी पॉलीगॉन जो है वो कन्वेक्स हैं, अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स दी हैं किसी कन्वेक्स पॉलीगॉन की, जैसे 7 8, ए पार्ट में 7, बी पार्ट में 8, सी पार्ट में 10 और डी पार्ट में n, तो हमें क्या बताना है, एंगल सम बताना है। जैसे यहाँ पे एंगल सम बताया गया है, जिसकी 3 साइड है उसका एंगल सम है, जिसकी 4 साइड है उसका एंगल सम बताया गया है। एंगल सम जहाँ पे जिसकी 5 साइड्स हैं, जिसकी 6 साइड्स हैं उसका भी एंगल सम बताया है। तो जहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कन्वेक्स पॉलीगॉन विद नंबर ऑफ साइड्स 7। तो जहाँ पे हम करते हैं इसका सोल्यूशन, ए पार्ट के लिए, यहाँ पे ए पार्ट के लिए हम सोल्यूशन करेंगे, बिल्कुल इजी पार्ट है ये। तो जहाँ पे इसके जो 7 साइड्स हैं, जिसकी द एंगल सम ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगॉन विद 7 साइड्स, तो इस फार्मूला को ध्यान में रखते हुए हम, जहाँ पे 5 साइड्स थी तो 5 - 2 किया, तो जिसकी 7 साइड्स होंगी हम क्या करेंगे, 7 माइनस, इसको लिखेंगे हम 7 माइनस में 2 इंटू में 180 डिग्री। तो जो यहाँ जाएगा हमारे पास 7 - 2 करेंगे तो 5 इंटू 180 डिग्री, और जो हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 180 को करेंगे मल्टीप्लाई तो 900 डिग्री। जिसकी 7 साइड्स होंगी उसका जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होगा वो कितना होगा, 900 डिग्री। नेक्स्ट हम करते हैं बी पार्ट, एंगल सम ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगॉन विद 8 साइड्स, जिसकी 8 साइड्स होंगी। तो क्या करेंगे उसको, 8 नंबर ऑफ साइड्स 8 माइनस में 2 इंटू में 180 डिग्री। 8 - 2 कितना आ गया, 6 इंटू 180 डिग्री। अब 6 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 6 0 जा 0, 6 8 जा 48, 4 6 1 जा 6 और 4 10, तो जाएगा 108 डिग्री। नेक्स्ट है जिसकी 10 साइड्स होंगी, एंगल सम ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगॉन विद 10 साइड्स। तो हमें क्या करना है, 10 साइड्स हैं तो 10 - 2 इंटू में 180 डिग्री। तो 10 - 2 करेंगे तो 8 इंटू 180 डिग्री, करेंगे इसको मल्टीप्लाई तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 8 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 मीन्स 1440 डिग्री इसका इंटीरियर एंगल्स का सम होगा। अब एंगल सम ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगॉन विद n साइड्स, तो n साइड्स के लिए क्या करेंगे, n जहाँ पे n - 2 करेंगे, क्योंकि n - 2 मीन्स नंबर ऑफ साइड्स, जितनी साइड्स होंगी। जैसे 10 साइड्स थी तो 10 - 2 किया, तो फार्मूला हमारे पास तो यही है, n - 2 इंटू 180 डिग्री। किसी भी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो है n - 2 इंटू 180 डिग्री। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, तो इसमें n साइड्स होंगी तो आपको ये फार्मूला यूज़ कर लेना है। तो इससे क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारे पास, व्हाट इज़ ए रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होती है, स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स 4 साइड्स 6 साइड्स। देखें इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन, पॉलीगॉन सबसे पहले हमें ये देखना है पॉलीगॉन क्या है। पॉलीगॉन ऐसी फिगर है जो क्लोज फिगर है, सिंपल, जो लाइन सेगमेंट से बनी होगी। लाइन सेगमेंट से जो भी फिगर क्लोज्ड होगी और लाइन सेगमेंट से बनी होगी उसको पॉलीगॉन कहेंगे। रेगुलर जो है, रेगुलर के मीनिंग कि उसकी साइड्स हैं वो क्या होनी चाहिए, ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए, और जब सभी साइड्स इक्वल होंगी तो उसके सभी एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होगी, सपोज हमारे पास ये एक ट्राइंगल है और इसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी
तो ये क्या होगी, रेगुलर पॉलीगॉन होगी, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट की बनी है। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, इसका जो सोल्यूशन होगा वो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन जो रेगुलर पॉलीगॉन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन। तो हमारे पास आ गया ए पॉलीगॉन having equal sides and equal angles. A polygon having equal sides and equal angles is called a रेगुलर पॉलीगॉन। इसको रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे, जिसकी इक्वल साइड्स होंगी और इक्वल एंगल। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बताना है, स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स। जिसकी 3 साइड्स होंगी उसको क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन। जिसकी 3 साइड्स होंगी वो होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल, और जिसकी 4 साइड्स होंगी वो क्या होगी, स्क्वायर हो गए। और जिसकी 6 साइड्स रेगुलर पॉलीगॉन है, मीन्स 6 साइड्स होंगी, तो वो हेक्सागन होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट का इरेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसको क्या बोलेंगे हम, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। और सेकंड पार्ट जिसकी 4 साइड्स होंगी उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर। ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 4 साइड्स इज कॉल्ड स्क्वायर। उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। और जिसकी 6 साइड्स होंगी वो क्या होगा, हेक्सागन। ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 6 साइड्स इज कॉल्ड हेक्सागन। इसको हेक्सागन बोलेंगे। इसके साथ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। कीप वाचिंग दिस चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।